हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजन कैंप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने कल पार्ट फर्स्ट देखा था जिसमें हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 के पेपर के पहले 5 सवाल देखे थे। अब हम आगे के कुछ सवाल डिस्कस करने वाले हैं आज। आज का पहला सवाल है, इन द रिएक्शन सीक्वेंस C2H5Cl रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है, एल्कीन बना लेता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये फर्दर रिएक्शन करता है और ये CH2Br बना लेता है, फर्दर रिएक्शन करके ये बनाता है, फर्दर रिएक्शन करके ये बनाता है। ये आपको सवाल दे रखा है, ए बी सी डी ये जो दे रखे हैं, आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इससे ये बनाते टाइम हमने कौन सा रिएजेंट काम में लिया है। ठीक है, तो यही सवाल है हमारा, द रिएजेंट्स ए बी सी एंड डी आर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगी कि ये क्या है और ये क्या है, फिर हमको पता लग जाएगा कि रिएजेंट यहाँ पे क्या होना है। तो आप सब देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, एल्काइल हैलाइड। क्या है ये, एल्काइल हैलाइड। और ये क्या है, एल्कीन। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ आते हुए एक HX का मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो चुका है। मतलब एक तरीके से ये कौन सी रिएक्शन हो चुकी है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हेलो का मतलब हेलोजन का मतलब हेलोजन, तो वो कोई भी हेलोजन हो सकती है। और डी का मतलब क्या हो जाएगा, रिमूवल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कौन सा निकल रहा है, HCl। ठीक है, तो ये जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है ये किसकी प्रेजेंस में होता है, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। तो मतलब मुझे ये देखना इन ऑप्शंस में से कि ए रिएजेंट एल्कोहलिक KOH किस किस में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन एल्कोहलिक KOH दे रखा है, ये हो सकता है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में भी एल्कोहलिक KOH दे रखा है। यहाँ पे आपको एक्वस KOH दे रखा है, यहाँ पे AgOH दे रखा है। मतलब थर्ड ऑप्शन गलत है, फोर्थ ऑप्शन गलत है। अब अपने इन दोनों ऑप्शन में से होनी है। ठीक है, अब मैं आगे मूव करती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि बी ऑप्शन दोनों में ही सेम है, तो आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, सीधे सी पे जंप कर सकते हैं। पर अभी हम समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये एल्कीन है और ये क्या है, जेम डाई हेलाइड। तो जब एल्कीन से जेम डाई हेलाइड बना रहे हैं मतलब यहाँ पे एडिशन हो रहा है किसका, ब्रोमीन का एडिशन हो रहा है। तो मतलब एक तरीके से ये कौन सा स्टेप हो रहा है, ब्रोमिनेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, Br2 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रिएजेंट हो जाएगा, Br2, सिंपल एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जेम डाई हेलाइड जो है वो फर्दर रिएक्शन करके क्या बना लेता है, विनाइल हेलाइड। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे मान लो अभी मैं इस कार्बन को नाम दे देती हूँ एक, इसको नाम दे देती हूँ दो। सेम नहीं है, अगर मैं इसको एक दूं इसको दो दूं एक ही बात है। ठीक है, अब इस वाले की बात करती हूँ मैं, तो यहाँ पे चूंकि Br इस वाले कार्बन से जुड़ रहा है तो मैं इसलिए इसको वन नाम दूंगी और इसको टू। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है इससे तो Br जुड़ रहा है पर इसमें एक H कम है। और ये जो सेकंड वाला कार्बन है इसमें ये Br है लेकिन यहाँ पे Br नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ है कि एक H और एक Br यहाँ से निकल चुका है। तो ये वापस से कौन सी रिएक्शन हो चुकी है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो मुझे वापस से क्या चाहिएगा, एल्कोहलिक KOH। तो मैं इन दोनों ऑप्शन में से देखूंगी एल्कोहलिक KOH कहाँ दे रखा है। तो यहाँ पे आप देखोगे सी वाला रिएजेंट हॉट वाटर है, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे एल्कोहलिक KOH दे रखा है, मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, अगले सवाल पे जंप कर सकते हैं। पर अभी हम समझ लेते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CHBr जो विनाइल हेलाइड होता है इसकी फर्दर रिएक्शन कराई जाती है तो ये क्या मिल रहा है हमको, एल्काइन मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग वापस देख रहे हैं कि ये Br है और ये H जो है ये निकल रहे हैं, HBr निकल रहा है वापस से। अब ये जो HBr निकलता है ये किसकी प्रेजेंस में निकलता है, किसी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। यहाँ पे NaNH2 ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण इसकी खासियत क्या है कि जो वीक एसिड होता है उसको भी निकाल लेता है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से वीक एसिड ये जो CH2 है ना इसमें से एक हाइड्रोजन को निकालेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा इधर और ये CBr बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और Br यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा और एल्काइन हमको मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ है, यहाँ पे भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ है, दोनों में अंतर है, दोनों में रिएजेंट में अंतर है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जब हम एल्कोहलिक KOH की बात करते हैं तो एल्कोहलिक KOH जो है वो एल्काइल हेलाइड में से निकलता है। ठीक है, यहाँ पे भी एल्काइल हेलाइड था, यहाँ पे जेमडाई हेलाइड था। इस तरीके की स्पीशीज में से एल्कोहलिक KOH निकालता है HBr को। और जब हम लोग बात कर रहे हैं एल्कीन की तो वहां पे हमको क्या चाहिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आज का दूसरा सवाल। अमंग द फॉलोइंग वेरिएबल्स, कौन कौन से वेरिएबल दे रखे हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन।
इनमें से कौन से स्टेट फंक्शन है, हमको क्या बताने हैं, स्टेट फंक्शन कौन कौन से हैं इनमें से। ठीक है, तो जब हम लोग थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स की बात करते हैं, थर्मोडाइनमिक का सवाल है ये, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की बात करते हैं, दो टाइप के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स पढ़ते हैं हम लोग। एक तो होता है स्टेट फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन जो है वो फंक्शन होते हैं जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, जो सिस्टम की जो इनिशियल और फाइनल स्टेट होती है उस पर क्या करते हैं, वो डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं कि हम इनिशियल से फाइनल स्टेट में कैसे पहुंचे, उस पाथ पे डिपेंड नहीं करता है ये जो वेरिएबल्स होते हैं वो। जबकि जो पाथ फंक्शन होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं। तो ये क्या होते हैं, पाथ डिपेंडेंट होते हैं, कि हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में किस तरीके से पहुंच रहे हैं, ऐसे पहुंच रहे हैं, ऐसे पहुंच रहे हैं, ऐसे पहुंच रहे हैं, किस तरीके से पहुंच रहे हैं, ये ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स वो क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और कंपोजिशन चारों क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ ए बी सी एंड डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन कार्बन एटम्स इन इथेन, इथाइलिन एंड एसिटाइलिन इंक्रीजेज देन, मतलब ये बोल रहा है कि हमारे पास में एक इथेन है, इथाइलिन है और एसिटाइलिन है। इथेन क्या होता है, CH3 बॉन्ड CH3। इथाइलिन क्या होता है, एल्कीन होती है ये, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एसिटाइलिन क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सबसे कम है, फिर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, फिर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। आप यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड से बॉन्ड ऑर्डर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड ऑर्डर है, यहाँ पे दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड ऑर्डर है, यहाँ पे तीन बॉन्ड है, तो तीन बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इनके बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, ऐसे इस तरीके से, मतलब हम ऐसे जा रहे हैं तो इनके बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होते जा रहे हैं तो इनकी बॉन्ड लेंथ पे और बॉन्ड एनर्जी पे क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात कर लेती हूँ बॉन्ड लेंथ की, बंध लंबाई की। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं बंध क्रम। बॉन्ड लेंथ जो है, बंध लंबाई जो है, इस पे क्या फर्क पड़ने वाला है, तो देखो, एक तो सिंगल बॉन्ड से दोनों कार्बन जुड़ रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड से दोनों कार्बन जुड़ रहे हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से दोनों कार्बन जुड़ रहे हैं। हमको पता है कि जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतना ही ज्यादा ये क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, ये मॉइटी क्या होगी, स्टेबल होगी। तो यहाँ पे तीन डबल बॉन्ड अगर बन रहे हैं तो तीन डबल बॉन्ड का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, ये दोनों जो कार्बन है वो ज्यादा मजबूती से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा। तो अगर आपसे बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी इसी क्रम में बढ़ेगा कि एल्काइन जो है उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंध सामर्थ्य सबसे ज्यादा होगी, फिर इनकी और फिर इनकी, ये हो जाएगा। मैं यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी की बात करती हूँ तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसके लिए चाहिएगी, एल्काइन के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ट्रिपल बॉन्ड के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, फिर डबल बॉन्ड के लिए चाहिएगी और फिर सिंगल बॉन्ड के लिए चाहिएगी। अब जो मैंने आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताया था वही क्या हो जाएगा, आपके बंध लंबाई को अपन वहां से समझ सकते हैं कि इन तीनों में से बंध सामर्थ्य इसकी ज्यादा है, बंध सामर्थ्य इसकी ज्यादा है, तो इसकी बंध लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसकी बंध लंबाई इससे ज्यादा होगी, इसकी बंध लंबाई इससे ज्यादा होगी, तो मतलब सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी, फिर डबल बॉन्ड की और फिर ट्रिपल बॉन्ड की। तो ये तो हो जाएगा आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, ये हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। अब पढ़ो आप सवाल। पहला ऑप्शन है बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी बोथ इंक्रीजेज, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ जो है वो तो डिक्रीज हो रही है और बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन है बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी बोथ डिक्रीजेज, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर अगला है बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज एंड बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज, ये हो जाएगा आपका सही, क्योंकि हमने अभी देखा है कि बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है इसलिए, और इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसलिए। फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, आइडेंटिफाई जेड कॉन्फिगरेशन, हमको इनमें बताना है जेड कॉन्फिगरेशन। ये क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या है ये, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जिनके लिए हम ई जेड नोमेनक्लेचर काम में लेते हैं, जिनके लिए हम सिस्ट्रांस नोमेनक्लेचर काम में लेते हैं, सिन एनटीपी काम में लेते हैं। थोड़ा सा फर्क होता है उसमें कंपाउंड की स्ट्रक्चर में, पर अभी हमसे किसकी बात कर रहा है, जेड कॉन्फिगरेशन की, मतलब मैं किसकी बात करने वाली हूँ, ईजेड कॉन्फिगरेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ईजेड कॉन्फिगरेशन जो है, यहाँ पे मुझे क्या करना है कि
जैसे देखो सी डबल बॉन्ड सी है, तो मैं क्या करूंगी, इस कार्बन पे जो दो सब्स्टिट्यूएंट्स लग रहे हैं उनको प्रायोरिटी असाइन करूंगी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखूंगी कि इस कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो दोनों में से एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, कार्बन का, तो मैं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी। फिर इन दोनों में से देखेंगे आप सीएल और बीआर में से बीआर का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी। अब ये दोनों अपोजिट साइड है, तो ये कौन सा कॉन्फिग्रेशन है, ई। इस वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं, CH3 और Br में से Br को आप 1 नाम देंगे, इसको 2 नाम देंगे, इसको 2 नंबरिंग करेंगे। Cl और H में से Cl वाले को 1 नंबरिंग करेंगे आप, क्योंकि Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, वापस से ही अपोजिट साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, E। फिर यहाँ पे बात करें H और Cl में, H और Cl में से Cl जो है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे देंगे और Br और Cl में से Br को फर्स्ट प्रायोरिटी पे देंगे। आप देखोगे कि ये अपोजिट साइड में, तो ये वापस से क्या है, E कॉन्फिग्रेशन है। इसमें बात करें अपन CH3 और H, CH3 और H में से CH3 को आप 1 प्रायोरिटी पे रखेंगे, Br और Cl में से आप Br को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। आप इसमें देखेंगे कि दोनों जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप जो है वो एक साइड है, इसको हम क्या देंगे, Z। तो E और Z नोमेनक्लेचर आपको यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, क्योंकि ये पूछ रहा है आपसे Z कॉन्फिग्रेशन। आज का लास्ट सवाल है, इन नेस्लर्स रिएजेंट द एक्टिव आयन इज, कि जो नेस्लर रिएजेंट होता है उसमें एक्टिव आयन क्या होता है, तो इसका आंसर है Hgi42-। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।